सिंपल सा एक बॉर्डर आ गया, बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब आपको यहाँ पे मार्जिन सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि पेज का जो मार्जिन है वो बराबर आए। तो आपको लेआउट में जाना है, यहीं पे आपको पहले नंबर पे मिलेगा मार्जिन। मार्जिन पे आप क्लिक करिए। अभी जो मार्जिन है वो क्या है, नॉर्मल है, हमें इसे नैरो पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो वर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, रिज्यूम आपने हेडिंग दे दिया। रिज्यूम लिखने के बाद यहाँ पे आप कर देना बोल्ड, कंट्रोल बी की मदद से। फिर आपको एंटर करना है, उसके बाद लेफ्ट में ना है कंट्रोल एल से। आप क्या करेंगे, आपकी साइज जो है वो नॉर्मल कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हेडिंग के साइज और कंटेंट के साइज में डिफरेंट रहेगा। तो ये हो गया हमारा लगभग 22 या 24 के आसपास। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम। तो यहाँ पे हमारा आ गया नेम। और टैब का यूज करेंगे 2 बार कम से कम, ये हो गया। फिर इसके बाद डबल डॉट, फिर मैंने ये लगा दिया। और नेम मान लीजिए यहाँ पे है किसी का नाम अमित शुक्ला, अमित शुक्ला। ठीक है, फोन नंबर यहीं पे ऐड कर देंगे, MOB.NO। फिर यहाँ पे टैब का यूज करेंगे और ये। ठीक है, इस तरीके इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। साथ में आप अपना कंटेंट लिखिए, जैसे फ़ोन नंबर इसका कुछ इस प्रकार से है तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। फ़ोन नंबर हमेशा टॉप पे इसलिए रखते हैं क्योंकि पर्सन रिज्यूम पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है, तो यहाँ पे जो है नंबर देना ये उचित है। ठीक है, अब आप एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक और दफ़ा एंटर करें। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अब हमें चाहिए हेडिंग। और हेडिंग हम लगाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो हेडिंग लगाने के लिए आप चले जाइए बुलेट में, और यहाँ से कोई एक बुलेट का आप यूज़ कर सकते हैं जो सा भी आपको पसंद हो। तो हेडिंग का जो साइज रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने 24 रखा है। और यहाँ से फिर हम एक बुलेट ले लेते हैं। अब बुलेट में सबसे पहला जो हेडिंग हमारा है वो क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। आप एंटर करो। एंटर करने के बाद ये बुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप राइट क्लिक करके इसको सही कर सकते हो। और इसके बाद एंटर करने के बाद ये बुलेट की ज़रूरत नहीं है, तो आप बैक स्पेस से इसको हटा सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेना। आप टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको सिंपल बुलेट एक लेना है यहाँ से, जैसे कि आप ये पॉइंट भी ले सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ से इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ये रूलर से। ठीक है, और ये इसको भी करना पड़ेगा, ये। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको लिखना है फादर्स नेम। तो यहाँ पे हो गया फादर्स नेम। 2 बार कम से कम टैब कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया फादर नेम। जैसे इसके पिता का नाम है मिस्टर विकास शुक्ला। ठीक है, ये हो गया मिस्टर विकास शुक्ला, इनके पिताजी का नाम। ठीक है, इसके बाद एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए मदर नेम। मदर नेम हो गया, इसको भी टाइप करके मैंने सही कर लिया। मदर नेम, इसकी माता का नाम है नमिता शुक्ला। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है। हमेशा बराबर में करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है इसका 15 तारीख, दूसरा महीना, 2001। ये हो गया, एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया अपना फुल एड्रेस। फुल एड्रेस हो गया, आप यहाँ पे टैप करिए। टैप करने के बाद यही होगा। इसका एड्रेस है वसंत विहार, वसंत विहार, UP। ठीक है, ये हो गया क्या, अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो हेडिंग का साइज यहाँ पे अलग होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज अलग। अभी आप देखो तो ये दोनों का एक ही है। तो टेक्स्ट का पूरा हम सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज को 1 पॉइंट घटा देंगे, यानी कि 22 कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा 24 है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए ताकि वो लगे कि हाँ वो क्या है, हेडिंग है। तो अभी तो मैंने बात किया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ये हमारा हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बनाना है। ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन वाली सारी डिटेल। इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करके सही कर सकते हो, ये देखो, ये देखो, सारा सही हो गया। अब आपको इसी हेडिंग को खाली कॉपी करना है, यहाँ पे आके एंटर करना है। ठीक है, बैक स्पेस से इसको हटा के पेस्ट कर देना है।
अब देखोगे यहाँ पे ये आ जाएगा, बट हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैक स्पेस मारो, फिर यहाँ पे जाके आप ये वाला बुलेट ले लोगे, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमारा आ गया एजुकेशनल इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिफिकेशन, दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे कुछ टेबल की ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। तो टेबल के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप टेबल लो, जितने रो और कॉलम की ज़रूरत है उतना रो और कॉलम ले सकते हो। मान लो एक में हम क्लास की डिटेल देंगे, एक में बोर्ड यूनिवर्सिटी की डिटेल देंगे, एक में स्ट्रीम की डिटेल देंगे, एक में पासिंग ईयर की डिटेल देंगे, एक में डिवीजन और परसेंटेज की डिटेल देंगे। एक में हो गया हाई स्कूल, एक में हो गया एंटर, एक में हो गया उसके बाद का रिटर्न। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है क्लास, जैसे सबसे पहले मैंने इसमें क्लास लिख दिया। क्लास लिखने के बाद जो है यहाँ पे अब हो गया बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। इसके बाद स्ट्रीम हो जाएगा। स्ट्रीम के बाद यहाँ पे आप ईयर डाल लीजिए, किस ईयर में आपने पास करा है। उसके बाद आपका आ जाएगा डिवीजन एंड परसेंट। ठीक है। सीजीपी वगैरह भी डाल सकते हो इसमें। और हेडिंग की साइज जो है वो ठीक है, लेकिन आपको जो बोल्ड है वो हटा लेना है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी डिटेल लिख देनी है। जैसे सबसे पहले 10th की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे हो गया 10th, एंटर कर लेंगे तो वो सब सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया 12th, फिर यहाँ पे हो गया इसका बीकॉम। ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे कि जो ये हेडिंग का अलग अलग आ गया है बोल्ड वाला, ये बोल्ड का सारा सीन हटा लेंगे। बाकियों पे भी सेलेक्ट करके बोल्ड का जो फॉर्मेटिंग है वो हटा लेंगे। अब जैसे ये 10th पास है कौन से बोर्ड से, तो बोर्ड वहां पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया यूपी बोर्ड। 12th कहाँ से पास है, वो भी यूपी बोर्ड से, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी और पेस्ट। अब ये कहाँ से, ये इसने पास करा है बीएचयू से, तो यहाँ पे हो गया बीएचयू। ठीक है। स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए क्लास 10 में जो है इसका स्ट्रीम था आर्ट्स। ठीक है। इसके बाद 12th में क्या है, तो कॉमर्स है। और इसमें भी जो है कॉमर्स ही है, क्योंकि जो बीकॉम है वो कॉमर्स से ही होता है। ठीक है। ये हो गया। अब ईयर की बात करें तो ईयर मान लीजिए कि ये जो बच्चा है इसने पास किया था 2020 में। ठीक है। उसके बाद इंटर इसने पास किया 2022 में। ठीक। और इस समय जो है इसका ये अपियरिंग है, मान लीजिए 2021 है, 2021, 2023, और ये जो है अपियरिंग है। यहाँ पे आप अपियरिंग डाल सकते हो, तो यहाँ पे अपियरिंग हो गया ये। ठीक है, यानी कि अभी ये जो है पास नहीं हुए हैं। इसको पूरा कैपिटल करना होगा, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको अपर केस कर देना। ठीक है। अगर थोड़ा सा जैसे कि कंजस्टेड हो गया तो कुछ नहीं करना है आपको। इस वाले कॉलम को थोड़ा सा इधर आप कर दीजिए, या फिर टेक्स्ट के साइज पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, ये जो 22 है इसको आप 20 करके आप एंटर कर दो, आप देखोगे सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसके बाद अब बात ये आ रहा है कि 10th में कितने परसेंट या कौन सा डिवीज़न आया था। तो मान लीजिए ये फर्स्ट डिवीज़न आया था 10th में, ये मैंने डाल दिया फर्स्ट। इसमें भी फर्स्ट आया था, यहाँ पर डाल दिया फर्स्ट। और इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, ये अपियरिंग है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब आ जाएगा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या फिर स्किल। ठीक है। तो इसी को आप कॉपी करेंगे और एंटर करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे सारे स्किल के बारे में डिटेल आएगा कि स्किल हमारे अंदर क्या क्या है, मतलब हमने सीखा क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे आपको स्किल का पूरा इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। ठीक है। आप ऐसे इसको फॉर्मेटिंग करो इसका, ये भले यहाँ पे आ जाए लेकिन उसके और इसके बीच में गैपिंग जरूर रहना चाहिए। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि हमें भरना है अपना स्किल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस।
ये हो गया स्किल और एक्सपीरियंस, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे अब स्किल लिखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा स्किल लिया है। तो एंटर करेंगे, यहाँ से पहले साइज जो है वो लगभग 20 के आसपास कर लेंगे, फिर बोल्ड हटा लेंगे और यहाँ से आप बुलेट का यूज़ करेंगे बेसिक वाला। तो ये हमारा, सॉरी, इसको बैक स्पेस हटा के इसकी साइज 20 कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप ये वाला बुलेट लीजिए। ठीक है, देखो इसके यहाँ बराबर में आ रहा है। सबसे पहली चीजें आ जाती हैं स्किल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किल। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कौन सा कोर्स किया है, ADCA 12 मंथ्स। ये स्मॉल में देखो होना चाहिए, बाकी सारे डिटेल 12 मंथ्स फ्रॉम ACITS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाराणसी इन 2020, मतलब 2020 में इन्होंने कंप्यूटर कोर्स अपना किया था। अब दूसरा मुझे डालना है, दूसरा स्किल क्या है, तो इन्होंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी किया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्रॉम ACITS इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट वाराणसी, ये हो गया। कब किया था वो भी आप डाल सकते हो, इन 2021, ये हो गया। ठीक, अब बारी है एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे जितने साल का इसको, जितने दिनों का एक्सपीरियंस है वो डालना पड़ेगा। अब जैसे इनको एक्सपीरियंस है 12 मंथ्स कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 12 मंथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इन सनलाइट इन्फो टेक वाराणसी। ठीक है, ये हो गया स्किल और एक्सपीरियंस की बात। यहाँ तक का सारा डिटेल ये आपको समझ में आ गया होगा। साइज थोड़ा थोड़ा आप सबका नॉर्मल कर दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि कंजेस्टेड थोड़ा सा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना स्पेस किस तरीके से मैनेज हो रहा है, क्योंकि नीचे अभी हमें 2-3 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहें तो पेज भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसका मैंने 20 रखा है, तो 20 जाहिर सी बात है यहाँ पे भी होगा, ये 20 हो गया, ये भी 20 है, और यहाँ पे भी साइज 20 है, और जो स्पेस है स्पेस को हम लोग हटा लेते हैं, ताकि वहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लिख पाए कोई भी चीज़। चलो, तो यहाँ तक तो ठीक ही है। ये स्किल और एक्सपीरियंस यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे हेडिंग लेना है, यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया ये वाला, और ये हटा करके आपको हेडिंग जो है ये लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है हॉबीज एंड टारगेट, हॉबीज एंड टारगेट, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे अपनी हॉबीज और टारगेट के बारे में डिटेल देना है, तो यही वाली लाइन यहाँ से आप कॉपी कर लेना नीचे, ताकि जो है वो आ जाए। इसको हटा देना, हटाने के बाद आपको स्मॉल वाला बुलेट ले लेना है, ताकि इसके जो है राइट में है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी, हॉबीज। बहुत सारी हॉबीज है तो हॉबीज लिखना, सिंगल हॉबी है तो HOOBY हॉबी। ठीक है, मान लीजिए इसकी एक ही हॉबी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉबी। फिर क्या है हॉबी, इसका हॉबी है कंप्यूटर चलाना, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर ऑपरेटिंग। ठीक है, टारगेट क्या है, बिकम अ कंप्यूटर
ट्रेनर। ठीक है, ये इनका टारगेट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में छोटा सा डिक्लेरेशन आता है, हालांकि वो मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद मेन काम है यहाँ पे डेट और सिग्नेचर का, तो डेट और सिग्नेचर आप लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेट और प्लेस, सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप टैब करते हुए लास्ट में जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए प्लेस, 3 बार डॉट दे दीजिए कम से कम। अब यहाँ पे फोटो लगाने के लिए चाहिए आपको जगह बनाना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपली इंसर्ट में चले जाना, यहीं पे आपको मिलेगा शेप, और शेप लेने के बाद आपको ये वाला शेप ले लेना है रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको बना कर रख देना है। और इसमें क्या आएगा, फोटो आएगा। शेप फिल को हटा लीजिए यहाँ से, और जो आउटलाइन है आउटलाइन रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए विड्थ पे हम गए, यहाँ से इतना आउटलाइन मैंने रख दिया। इस तरीके से हमारा जो रिज्यूम है वो कंप्लीट होता है। और आप इसे सेव कर दीजिए। ये सबसे बेसिक रिज्यूम है। इसके बाद और भी रिज्यूम के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अगर इस रिज्यूम का पीडीएफ आप चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इस रिज्यूम का पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ताकि आपको बनाने की आवश्यकता ना पड़े, खाली आप टाइप करके बना सकते हैं। लेकिन आपको सीखना है तो आप ज़रूर पूरा का पूरा बनाएं, ताकि आपको टोटल चीज़ें समझ में आ सकें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे जो है कि रिज्यूमे कैसे बनाएं। यानी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है, और रिज्यूमे बनाए कैसे, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप होगा कि आप चले जाइए यहाँ पे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद यहीं पे आपको मिल जाएगा पेज बॉर्डर, तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर कोई एक सिंपल सा ले लीजिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए मेरा सिंपल सा एक बॉर्डर आ गया। बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पे मार्जिन सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि पेज का जो मार्जिन है वो बराबर आए। तो आपको लेआउट में जाना है, यहीं पे आपको पहले नंबर पे मिलेगा मार्जिन। मार्जिन पे आप क्लिक करिए। अभी जो मार्जिन है वो क्या है, नॉर्मल है। हमें इसे नैरो पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो वर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। रिज्यूम आपने हेडिंग दे दिया। रिज्यूम लिखने के बाद यहाँ पे आप कर देना बोल्ड, कंट्रोल बी की मदद से। फिर आपको एंटर करना है। उसके बाद लेफ्ट में ना है कंट्रोल एल से। आप क्या करेंगे, आपकी साइज जो है वो नॉर्मल कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हेडिंग के साइज और कंटेंट के साइज में डिफरेंट रहेगा। तो ये हो गया हमारा लगभग 22 या 24 के आसपास। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम। तो यहाँ पे हमारा आ गया नेम। और टैब का यूज करेंगे 2 बार कम से कम, ये हो गया। फिर इसके बाद डबल डॉट, फिर मैंने ये लगा दिया। और नेम मान लीजिए यहाँ पे है किसी का नाम अमित शुक्ला। अमित शुक्ला, ठीक है। फ़ोन नंबर यहीं पे ऐड कर देंगे, MOB.NOO। फिर यहाँ पे टैब का यूज़ करेंगे, और ये, ठीक है। इस तरीके इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। साथ में आप अपना कंटेंट लिखिए, जैसे फ़ोन नंबर इसका कुछ इस प्रकार से है, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। फ़ोन नंबर हमेशा टॉप पे इसलिए रखते हैं क्योंकि पर्सन रिज्यूम पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है, तो यहाँ पे जो है नंबर देना ये उचित है, ठीक है। अब आप एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक और दफ़ा एंटर करें। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अब हमें चाहिए हेडिंग। और हेडिंग हम लगाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो हेडिंग लगाने के लिए आप चले जाइए बुलेट में, और यहाँ से कोई एक बुलेट का आप यूज़ कर सकते हैं, जो सा भी आपको पसंद हो। तो हेडिंग का जो साइज रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 24 रखा है, और यहाँ से फिर हम एक बुलेट ले लेते हैं। अब बुलेट में सबसे पहला जो हेडिंग हमारा है वो क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया। आप एंटर करो। एंटर करने के बाद ये बुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप राइट क्लिक करके इसको सही कर सकते हो, और इसके बाद एंटर करने के बाद ये बुलेट की ज़रूरत नहीं है, तो आप बैक स्पेस से इसको हटा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेना। आप टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको सिंपल बुलेट एक लेना है यहाँ से, जैसे कि आप ये पॉइंट भी ले सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ से इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ये रूलर से, ठीक है। और ये इसको भी करना पड़ेगा, ये। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको लिखना है फादर्स नेम। तो यहाँ पे हो गया फादर्स नेम। 2 बार कम से कम टैब कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया फादर नेम। जैसे इसके पिता का नाम है मिस्टर विकास
शुक्ला। ठीक है, ये हो गया मिस्टर विकास शुक्ला इनके पिताजी का नाम। ठीक है, इसके बाद एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए मदर नेम। मदर नेम हो गया, इसको भी टाइप करके मैंने सही कर लिया। मदर नेम, इसकी माता का नाम है नमिता शुक्ला। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डीओबी, मतलब डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है। हमेशा बराबर में करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है इसका 15 तारीख, दूसरा महीना, 2001। ये हो गया, एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया अपना फुल एड्रेस। फुल एड्रेस हो गया, आप यहाँ पे टैप करिए। टैप करने के बाद यही होगा, इसका एड्रेस है वसंत विहार। वसंत विहार, यूपी। ठीक है, ये हो गया क्या, अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो हेडिंग का साइज यहाँ पे अलग होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज अलग। अभी आप देखो तो ये दोनों का एक ही है। तो टेक्स्ट का पूरा हम सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज को 1 पॉइंट घटा देंगे, यानी कि 22 कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा 24 है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए ताकि वो लगे कि हाँ वो क्या है, हेडिंग है। तो अभी तो मैंने बात किया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ये हमारा हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बनाना है। ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन वाली सारी डिटेल। तो इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करके सही कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, सारा सही हो गया। अब आपको इसी हेडिंग को खाली कॉपी करना है, यहाँ पे आके एंटर करना है। ठीक है, बैक स्पेस से इसको हटा के पेस्ट कर देना है। अब देखोगे यहाँ पे ये आ जाएगा, बट हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैक स्पेस मारो। फिर यहाँ पे जाके आप ये वाला बुलेट ले लोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा आ गया एजुकेशनल इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिफिकेशन, दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे कुछ टेबल की ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। तो टेबल के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप टेबल लो, जितने रो और कॉलम की ज़रूरत है उतना रो और कॉलम ले सकते हो। मान लो एक में हम क्लास की डिटेल देंगे, एक में बोर्ड यूनिवर्सिटी की डिटेल देंगे, एक में स्ट्रीम की डिटेल देंगे, एक में पासिंग ईयर की डिटेल देंगे, एक में डिवीजन और परसेंटेज की डिटेल देंगे। एक में हो गया हाई स्कूल, एक में हो गया एंटर, एक में हो गया उसके बाद का रिटर्न। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है क्लास। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें क्लास लिख दिया, क्लास लिखने के बाद जो है यहाँ पे अब हो गया बोर्ड यूनिवर्सिटी। बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, इसके बाद स्ट्रीम हो जाएगा। स्ट्रीम के बाद यहाँ पे आप ईयर डाल लीजिए, किस ईयर में आपने पास करा है। उसके बाद आपका आ जाएगा डिवीजन एंड परसेंट। ठीक है, सीजीपी वगैरह भी डाल सकते हो इसमें। और हेडिंग की साइज जो है वो ठीक है, लेकिन आपको जो बोल्ड है वो हटा लेना है क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी डिटेल लिख देनी है। जैसे सबसे पहले 10th की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे हो गया 10th। एंटर कर लेंगे तो वो सब सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया 12th। फिर यहाँ पे हो गया इसका बीकॉम। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे कि जो ये हेडिंग का अलग अलग आ गया है बोल्ड वाला, ये बोल्ड का सारा सीन हटा लेंगे। बाकियों पे भी सेलेक्ट करके बोल्ड का जो फॉर्मेटिंग है वो हटा लेंगे। अब जैसे ये 10th पास है कौन से बोर्ड से, तो बोर्ड वहां पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया यूपी बोर्ड। 12th कहाँ से पास है, वो भी यूपी बोर्ड से, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी और पेस्ट। अब ये कहाँ से, ये इसने पास करा है बीएचयू से, तो यहाँ पे हो गया बीएचयू। ठीक है, स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए क्लास 10 में जो है इसका स्ट्रीम था आर्ट्स। ठीक है, इसके बाद 12th में क्या है, तो कॉमर्स है। और इसमें भी जो है कॉमर्स ही है क्योंकि जो बीकॉम है वो कॉमर्स से ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ईयर की बात करें तो ईयर मान लीजिए कि ये जो बच्चा है इसने पास किया था 2020 में। ठीक है,
उसके बाद इंटर इसने पास किया 2022 में। ठीक। और इस समय जो है इसका ये अपीयरिंग है, मान लीजिए 2021 है, 2021, 2023, और ये जो है अपीयरिंग है। तो यहाँ पे आप अपीयरिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपीयरिंग हो गया ये। ठीक है, यानी कि अभी ये जो है पास नहीं हुए हैं। इसको पूरा कैपिटल करना होगा तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको अपर केस कर देना। ठीक है, अगर थोड़ा सा जैसे कि कंजस्टेड हो गया तो कुछ नहीं करना आपको। इस वाले कॉलम को थोड़ा सा इधर आप कर दीजिए, या फिर टेक्स्ट के साइज पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, ये जो 22 है इसको आप 20 करके आप एंटर कर दो, आप देखोगे सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसके बाद अब बात ये आ रहा है कि टेंथ में कितने परसेंट या कौन सा डिवीज़न आया था। तो मान लीजिए ये फर्स्ट डिवीज़न आया था टेंथ में, ये मैंने डाल दिया फर्स्ट। इसमें भी फर्स्ट आया था, यहाँ पर डाल दिया फर्स्ट। और इसमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी क्या है, ये अपीयरिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब आ जाएगा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या फिर स्किल। ठीक है, तो इसी को आप कॉपी करेंगे और एंटर करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे सारे स्किल के बारे में डिटेल आएगा कि स्किल हमारे अंदर क्या क्या है, मतलब हमने सीखा क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे आपको स्किल का पूरा इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे इसको फॉर्मेटिंग करो इसका, ये भले यहाँ पे आ जाए लेकिन उसके और इसके बीच में गैपिंग जरूर रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि हमें भरना है अपना स्किल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस। ये हो गया स्किल और एक्सपीरियंस, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे अब स्किल लिखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा स्किल लिया है। तो एंटर करेंगे, यहाँ से पहले साइज जो है वो लगभग 20 के आसपास कर लेंगे, फिर बोल्ड हटा लेंगे। और यहाँ से आप बुलेट का यूज़ करेंगे बेसिक वाला। तो ये हमारा, सॉरी, इसको बैक स्पेस हटा के इसकी साइज 20 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ये वाला बुलेट लीजिए। ठीक है, देखो इसके यहाँ बराबर में आ रहा है। सबसे पहली चीज़ें आ जाती हैं स्किल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किल, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कौन सा कोर्स किया है, ADCA 12 मंथ्स। ये स्मॉल में देखो होना चाहिए, बाकी सारी डिटेल। 12 मंथ्स फ्रॉम ACITS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाराणसी इन 2020, मतलब 2020 में इन्होंने कंप्यूटर कोर्स अपना किया था। अब दूसरा मुझे डालना है, दूसरा स्किल क्या है। तो इन्होंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी किया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्रॉम ACITS इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट वाराणसी। ये हो गया। कब किया था वो भी आप डाल सकते हो, इन 2021। ये हो गया। ठीक। अब बारी है एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे जितने साल का, इसको जितने दिनों का एक्सपीरियंस है वो डालना पड़ेगा। अब जैसे इनको एक्सपीरियंस है 12 मंथ्स कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 12 मंथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इन सनलाइट इन्फो टेक वाराणसी। ठीक है, ये हो गया स्किल और एक्सपीरियंस की बात। यहाँ तक का सारा डिटेल ये आपको समझ में आ गया होगा। साइज थोड़ा थोड़ा आप सबका नॉर्मल कर दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि कंजेस्टेड थोड़ा सा हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना स्पेस किस तरीके से मैनेज हो रहा है।
क्योंकि नीचे अभी हमें 2-3 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहें तो पेज भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब इसका मैंने 20 रखा है तो 20 जाहिर सी बात है यहाँ पे भी होगा, ये 20 हो गया, ये भी 20 है और यहाँ पे भी साइज 20 है, और जो स्पेस है स्पेस को हम लोग हटा लेते हैं ताकि वहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लिख पाए कोई भी चीज़। चलो, तो यहाँ तो ठीक ही है। ये स्किल और एक्सपीरियंस यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे हेडिंग लेना है, यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया ये वाला, और ये हटा करके आपको हेडिंग जो है ये लेना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको लिखना है हॉबीज एंड टारगेट, हॉबीज एंड टारगेट, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे अपनी हॉबीज और टारगेट के बारे में डिटेल देना है, तो यही वाली लाइन यहाँ से आप कॉपी कर लेना नीचे, ताकि जो है वो आ जाए। इसको हटा देना, हटाने के बाद आपको स्मॉल वाला बुलेट ले लेना है ताकि इसके जो है राइट में आए। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी, हॉबीज। बहुत सारी हॉबीज है तो हॉबीज लिखना, सिंगल हॉबी है तो HOOBY हॉबी, ठीक है? मान लीजिए इसकी एक ही हॉबी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉबी। फिर क्या है हॉबी, इसका हॉबी है कंप्यूटर चलाना, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ठीक है? टारगेट क्या है, बिकम अ कंप्यूटर ट्रेनर, ठीक है? ये इनका टारगेट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में छोटा सा डिक्लेरेशन आता है, हालांकि वो मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद मेन काम है यहाँ पे डेट और सिग्नेचर का, तो डेट और सिग्नेचर आप लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेट और प्लेस, सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप टैब करते हुए लास्ट में जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए प्लेस, 3 बार डॉट दे दीजिए कम से कम। अब यहाँ पे फोटो लगाने के लिए चाहिए आपको जगह बनाना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपली इंसर्ट में चले जाना, यहीं पे आपको मिलेगा शेप, और शेप लेने के बाद आपको ये वाला शेप ले लेना है, रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको बना कर रख देना है। और इसमें क्या आएगा, फोटो आएगा। शेप फिल को हटा लीजिए यहाँ से, और जो आउटलाइन है आउटलाइन रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए विड्थ पे हम गए, यहाँ से इतना आउटलाइन मैंने रख दिया। इस तरीके से हमारा जो रिज्यूम है वो कंप्लीट होता है। और आप इसे सेव कर दीजिए। ये सबसे बेसिक रिज्यूम है। इसके बाद और भी रिज्यूम के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अगर इस रिज्यूम का पीडीएफ आप चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इस रिज्यूम का पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ताकि आपको बनाने की आवश्यकता ना पड़े, खाली आप टाइप करके बना सकते हैं। लेकिन आपको सीखना है तो आप ज़रूर पूरा का पूरा बनाएं, ताकि आपको टोटल चीज़ें समझ में आ सकें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे जो है कि रिज्यूमे कैसे बनाएं। यानी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है, और रिज्यूमे बनाए कैसे, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप होगा कि आप चले जाइए यहाँ पे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद यहीं पे आपको मिल जाएगा पेज बॉर्डर, तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर कोई एक सिंपल सा ले लीजिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए मेरा सिंपल सा एक बॉर्डर आ गया। बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर अब आपको यहाँ पे मार्जिन सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि पेज का जो मार्जिन है वो बराबर आए। तो आपको लेआउट में जाना है, यहीं पे आपको पहले नंबर पे मिलेगा मार्जिन। मार्जिन पे आप क्लिक करिए। अभी जो मार्जिन है वो क्या है, नॉर्मल है। हमें इसे नैरो पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो वर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है? रिज्यूम आपने हेडिंग दे दिया। रिज्यूम लिखने के बाद यहाँ पे आप कर देना बोल्ड, कंट्रोल B की मदद से। फिर आपको एंटर करना है। उसके बाद लेफ्ट में ना है कंट्रोल L से। आप क्या करेंगे, आपकी साइज जो है वो नॉर्मल कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हेडिंग के साइज और कंटेंट के साइज में डिफरेंट रहेगा। तो ये हो गया हमारा लगभग 22 या 24 के आसपास। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम, तो यहाँ पे हमारा आ गया नेम। और टैब का यूज़ करेंगे 2 बार कम से कम, ये हो गया।
फिर इसके बाद डबल डॉट, फिर मैंने ये लगा दिया, और नेम मान लीजिए यहाँ पे है किसी का नाम अमित शुक्ला। अमित शुक्ला, ठीक है। फ़ोन नंबर यहीं पे ऐड कर देंगे, MOB.NO। फिर यहाँ पे टैब का यूज़ करेंगे और ये, ठीक है। इस तरीके इसको इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। साथ में आप अपना कंटेंट लिखिए, जैसे फ़ोन नंबर इसका कुछ इस प्रकार से है तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। फ़ोन नंबर हमेशा टॉप पे इसलिए रखते हैं क्योंकि पर्सन रिज्यूम पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है, तो यहाँ पे जो है नंबर देना ये उचित है, ठीक है। अब आप एंटर करें, एंटर करने के बाद यहाँ पे एक और दफ़ा एंटर करें, फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अब हमें चाहिए हेडिंग, और हेडिंग हम लगाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो हेडिंग लगाने के लिए आप चले जाइए बुलेट में, और यहाँ से कोई एक बुलेट का आप यूज़ कर सकते हैं जो सा भी आपको पसंद हो। तो हेडिंग का जो साइज रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने 24 रखा है, और यहाँ से फिर हम एक बुलेट ले लेते हैं। अब बुलेट में सबसे पहला जो हेडिंग हमारा है वो क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया। आप एंटर करो, एंटर करने के बाद ये बुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप राइट क्लिक करके इसको सही कर सकते हो, और इसके बाद एंटर करने के बाद ये बुलेट की ज़रूरत नहीं है तो आप बैक स्पेस से इसको हटा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेना, आप टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको सिंपल बुलेट एक लेना है यहाँ से, जैसे कि आप ये पॉइंट भी ले सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ से इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ये रूलर से, ठीक है। और ये इसको भी करना पड़ेगा, ये। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको लिखना है फादर्स नेम। तो यहाँ पे हो गया फादर्स नेम, दो बार कम से कम टैब कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया फादर नेम, जैसे इसके पिता का नाम है मिस्टर विकास शुक्ला, ठीक है। ये हो गया मिस्टर विकास शुक्ला, इनके पिताजी का नाम, ठीक है। इसके बाद एंटर करते हैं, अब यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए मदर नेम, मदर नेम हो गया। इसको भी टाइप करके मैंने सही कर लिया, मदर नेम, इसकी माता का नाम है नमिता शुक्ला। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है, हमेशा बराबर में करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है इसका 15 तारीख, दूसरा महीना, 2001। ये हो गया, एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया अपना फुल एड्रेस, फुल एड्रेस हो गया। आप यहाँ पे टैप करिए, टैप करने के बाद यही होगा, इसका एड्रेस है वसंत विहार, वसंत विहार, UP, ठीक है। ये हो गया क्या, अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो हेडिंग का साइज यहाँ पे अलग होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज अलग, अभी आप देखो तो ये दोनों का एक ही है। तो टेक्स्ट का पूरा हम सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज को एक पॉइंट घटा देंगे, यानी कि 22 कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा 24 है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए ताकि वो लगे कि हाँ वो क्या है, हेडिंग है। तो अभी तो मैंने बात किया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ये हमारा हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बनाना है, ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन वाली सारी डिटेल। इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करके सही कर सकते हो, ये देखो, ये देखो, सारा सही हो गया। अब आपको इसी हेडिंग को खाली कॉपी करना है, यहाँ पे आके एंटर करना है, ठीक है। बैक स्पेस से इसको हटा के पेस्ट कर देना है। अब देखोगे यहाँ पे ये आ जाएगा, बट हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैक स्पेस मारो, फिर यहाँ पे जाके आप ये वाला बुलेट ले लोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमारा आ गया एजुकेशनल इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिफिकेशन, दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे कुछ टेबल की ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। तो टेबल के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप टेबल लो, जितने रो और कॉलम की ज़रूरत है उतना रो और कॉलम ले सकते हो। मान लो एक में हम क्लास की डिटेल देंगे, एक में बोर्ड यूनिवर्सिटी की डिटेल देंगे, एक में स्ट्रीम की डिटेल देंगे, एक में पासिंग ईयर की डिटेल देंगे, एक में डिवीजन और परसेंटेज की डिटेल देंगे, एक में हो गया हाई स्कूल, एक में हो गया एंटर, एक में हो गया उसके बाद का रिटर्न, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है
क्लास। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें क्लास लिख दिया, क्लास लिखने के बाद जो है यहाँ पे अब हो गया बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। इसके बाद स्ट्रीम हो जाएगा। स्ट्रीम के बाद यहाँ पे आप ईयर डाल लीजिए, किस ईयर में आपने पास करा है। उसके बाद आपका आ जाएगा डिवीजन एंड परसेंट। ठीक है, सीजीपी वगैरह भी डाल सकते हो इसमें। और हेडिंग की साइज जो है वो ठीक है, लेकिन आपको जो बोल्ड है वो हटा लेना है क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे डिटेल लिख देनी है। जैसे सबसे पहले 10th की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे हो गया 10th, एंटर कर लेंगे तो वो सब सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया 12th, फिर यहाँ पे हो गया इसका बीकॉम। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे कि जो ये हेडिंग का अलग अलग आ गया है बोल्ड वाला, ये बोल्ड का सारा सीन हटा लेंगे। बाकियों पे भी सेलेक्ट करके बोल्ड का जो फॉर्मेटिंग है वो हटा लेंगे। अब जैसे ये 10th पास है कौन से बोर्ड से, तो बोर्ड वहां पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया यूपी बोर्ड। 12th कहाँ से पास है, वो भी यूपी बोर्ड से, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी और पेस्ट। अब ये कहाँ से, ये इसने पास करा है बीएचयू से, तो यहाँ पे हो गया बीएचयू। ठीक है, स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए क्लास 10 में जो है इसका स्ट्रीम था आर्ट्स। ठीक है, इसके बाद 12th में क्या है, तो कॉमर्स है। और इसमें भी जो है कॉमर्स ही है, क्योंकि जो बीकॉम है वो कॉमर्स से ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ईयर की बात करें तो ईयर मान लीजिए कि ये जो बच्चा है इसने पास किया था 2020 में। ठीक है, उसके बाद इंटर इसने पास किया 2022 में। ठीक, और इस समय जो है इसका ये अपियरिंग है, मान लीजिए ये 2021 है, 2021, 2023, और ये जो है अपियरिंग है। यहाँ पे आप अपियरिंग डाल सकते हो, तो यहाँ पे अपियरिंग हो गया ये। ठीक है, यानी कि अभी ये जो है पास नहीं हुए हैं। इसको पूरा कैपिटल करना होगा तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको अपर केस कर देना। ठीक है, अगर थोड़ा सा जैसे कि कंजस्टेड हो गया तो कुछ नहीं करना है आपको। इस वाले कॉलम को थोड़ा सा इधर आप कर दीजिए, या फिर टेक्स्ट के साइज पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, ये जो 22 है इसको आप 20 करके आप एंटर कर दो, आप देखोगे सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसके बाद अब बात ये आ रहा है कि 10th में कितने परसेंट या कौन सा डिवीज़न आया था। तो मान लीजिए ये फर्स्ट डिवीज़न आया था 10th में, ये मैंने डाल दिया फर्स्ट। इसमें भी फर्स्ट आया था, यहाँ पर डाल दिया फर्स्ट। और इसमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी क्या है, ये अपियरिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब आ जाएगा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या फिर स्किल। ठीक है, तो इसी को आप कॉपी करेंगे और एंटर करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे सारे स्किल के बारे में डिटेल आएगा कि स्किल हमारे अंदर क्या क्या है, मतलब हमने सीखा क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे आपको स्किल का पूरा इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे इसको फॉर्मेटिंग करो इसका, ये भले यहाँ पे आ जाए लेकिन उसके और इसके बीच में गैपिंग जरूर रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि हमें भरना है अपना स्किल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस। ये हो गया स्किल और एक्सपीरियंस, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे अब स्किल लिखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा स्किल लिया है। तो एंटर करेंगे, यहाँ से पहले साइज जो है वो लगभग 20 के आसपास कर लेंगे, फिर बोल्ड हटा लेंगे। और यहाँ से आप बुलेट का यूज़ करेंगे बेसिक वाला। तो ये हमारा, सॉरी, इसको बैक स्पेस हटा के इसकी साइज 20 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ये वाला बुलेट लीजिए। ठीक है, देखो इसके यहाँ बराबर में आ रहा है। सबसे पहली चीजें आ जाती है स्किल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किल। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कौन सा कोर्स किया है, एडीसीए 12 मंथ्स। ये स्मॉल में देखो होना चाहिए, बाकी सारे डिटेल 12 मंथ्स फ्रॉम
ACITS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाराणसी इन 2020, मतलब 2020 में इन्होंने कंप्यूटर कोर्स अपना किया था। अब दूसरा मुझे डालना है, दूसरा स्किल क्या है, तो इन्होंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी किया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्रॉम ACITS इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट वाराणसी। ये हो गया। कब किया था वो भी आप डाल सकते हो, इन 2021। ये हो गया। ठीक। अब बारी है एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे जितने साल का इसको, जितने दिनों का एक्सपीरियंस है वो डालना पड़ेगा। अब जैसे इनको एक्सपीरियंस है 12 मंथ्स कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 12 मंथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इन सनलाइट इन्फो टेक वाराणसी। ठीक है, ये हो गया स्किल और एक्सपीरियंस की बात। यहाँ तक का सारा डिटेल ये आपको समझ में आ गया होगा। साइज थोड़ा थोड़ा आप सबका नॉर्मल कर दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि कंजेस्टेड थोड़ा सा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना स्पेस किस तरीके से मैनेज हो रहा है, क्योंकि नीचे अभी हमें 2-3 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहें तो पेज भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसका मैंने 20 रखा है, तो 20 जाहिर सी बात है यहाँ पे भी होगा, ये 20 हो गया, ये भी 20 है, और यहाँ पे भी साइज 20 है, और जो स्पेस है स्पेस को हम लोग हटा लेते हैं, ताकि वहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लिख पाए कोई भी चीज़। चलो, तो यहाँ तो ठीक ही है। ये स्किल और एक्सपीरियंस यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे हेडिंग लेना है, यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया ये वाला, और ये हटा करके आपको हेडिंग जो है ये लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है हॉबीज एंड टारगेट, हॉबीज एंड टारगेट। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे अपनी हॉबीज और टारगेट के बारे में डिटेल देना है, तो यही वाली लाइन यहाँ से आप कॉपी कर लेना नीचे, ताकि जो है वो आ जाए। इसको हटा देना, हटाने के बाद आपको स्मॉल वाला बुलेट ले लेना है, ताकि इसके जो है राइट में आए। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी, हॉबीज। बहुत सारी हॉबीज है तो हॉबीज लिखना, सिंगल हॉबी है तो HOOBY हॉबी। ठीक है, मान लीजिए इसकी एक ही हॉबी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉबी। फिर क्या है हॉबी, इसका हॉबी है कंप्यूटर चलाना, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर ऑपरेटिंग। ठीक है, टारगेट क्या है, बिकम अ कंप्यूटर ट्रेनर। ठीक है, ये इनका टारगेट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में छोटा सा डिक्लेरेशन आता है, हालांकि वो मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद मेन काम है यहाँ पे डेट और सिग्नेचर का, तो डेट और सिग्नेचर आप लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेट, और प्लेस, सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप टैब करते हुए लास्ट में जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए प्लेस, 3 बार डॉट दे दीजिए कम से कम। अब यहाँ पे फोटो लगाने के लिए चाहिए आपको जगह बनाना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपली इंसर्ट में चले जाना, यहीं पे आपको मिलेगा शेप, और शेप लेने के बाद आपको ये वाला शेप ले लेना है रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको बना के रख देना है, और इसमें क्या आएगा, फोटो आएगा। शेप फिल को हटा लीजिए यहाँ से, और जो आउटलाइन है आउटलाइन रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए विड्थ पे हम गए, यहाँ से इतना आउटलाइन मैंने रख दिया। इस तरीके से हमारा जो रिज्यूम है वो कंप्लीट होता है।
और आप इसे सेव कर दीजिए। ये सबसे बेसिक रिज्यूम है। इसके बाद और भी रिज्यूम के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अगर इस रिज्यूम का पीडीएफ आप चाहते हैं कि मुझे मिल जाए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इस रिज्यूम का पीडीएफ हम आपको दे देंगे ताकि आपको बनाने की आवश्यकता ना पड़े, खाली आप टाइप करके बना सकते हैं। लेकिन आपको सीखना है तो आप ज़रूर पूरा का पूरा बनाएं ताकि आपको टोटल चीज़ें समझ में आ सकें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे जो है कि रिज्यूमे कैसे बनाएं। यानी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है, और रिज्यूमे बनाए कैसे, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको एम एस वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एम एस वर्ड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप होगा कि आप चले जाइए यहाँ पे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद यहीं पे आपको मिल जाएगा पेज बॉर्डर। तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर कोई एक सिंपल सा ले लीजिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए मेरा सिंपल सा एक बॉर्डर आ गया। बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पे मार्जिन सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि पेज का जो मार्जिन है वो बराबर आए। तो आपको लेआउट में जाना है। यहीं पे आपको पहले नंबर पे मिलेगा मार्जिन। मार्जिन पे आप क्लिक करिए। अभी जो मार्जिन है वो क्या है, नॉर्मल है। हमें इसे नैरो पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो वर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। रिज्यूम आपने हेडिंग दे दिया। रिज्यूम लिखने के बाद यहाँ पे आप कर देना बोल्ड, कंट्रोल बी की मदद से। फिर आपको एंटर करना है। उसके बाद लेफ्ट में ना है कंट्रोल एल से। आप क्या करेंगे, आपकी साइज जो है वो नॉर्मल कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हेडिंग के साइज और कंटेंट के साइज में डिफरेंट रहेगा। तो ये हो गया हमारा लगभग 22 या 24 के आसपास। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम। तो यहाँ पे हमारा आ गया नेम। और टैब का यूज करेंगे 2 बार कम से कम, ये हो गया। फिर इसके बाद डबल डॉट, फिर मैंने ये लगा दिया। और नेम मान लीजिए यहाँ पे है किसी का नाम अमित शुक्ला। अमित शुक्ला, ठीक है। फोन नंबर यहीं पे ऐड कर देंगे, MOB.NO। फिर यहाँ पे टैब का यूज करेंगे और ये, ठीक है। इस तरीके इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। साथ में आप अपना कंटेंट लिखिए। जैसे फ़ोन नंबर इसका कुछ इस प्रकार से है तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। फ़ोन नंबर हमेशा टॉप पे इसलिए रखते हैं क्योंकि पर्सन रिज्यूम पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे जो है नंबर देना ये उचित है, ठीक है। अब आप एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक और दफ़ा एंटर करें। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अब हमें चाहिए हेडिंग। और हेडिंग हम लगाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो हेडिंग लगाने के लिए आप चले जाइए बुलेट में, और यहाँ से कोई एक बुलेट का आप यूज़ कर सकते हैं जो सा भी आपको पसंद हो। तो हेडिंग का जो साइज रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 24 रखा है। और यहाँ से फिर हम एक बुलेट ले लेते हैं। अब बुलेट में सबसे पहला जो हेडिंग हमारा है वो क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया। आप एंटर करो। एंटर करने के बाद ये बुलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप राइट क्लिक करके इसको सही कर सकते हो। और इसके बाद एंटर करने के बाद ये बुलेट की जरूरत नहीं है तो आप बैक स्पेस से इसको हटा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेना। आप टैब का भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको सिंपल बुलेट एक लेना है यहाँ से, जैसे कि आप ये पॉइंट भी ले सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ से इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ये रूलर से, ठीक है। और ये इसको भी करना पड़ेगा, ये। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको लिखना है फादर्स नेम। तो यहाँ पे हो गया फादर्स नेम। 2 बार कम से कम टैब कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया फादर नेम। जैसे इसके पिता का नाम है मिस्टर विकास शुक्ला, ठीक है। ये हो गया मिस्टर विकास शुक्ला, इनके पिताजी का नाम, ठीक है। इसके बाद एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए मदर नेम। मदर नेम हो गया। इसको भी टाइप करके मैंने सही कर लिया। मदर नेम, इसकी माता का नाम है नमिता शुक्ला। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है। हमेशा बराबर में करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है इसका 15 तारीख, दूसरा महीना, 2001। ये हो गया। एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया अपना फुल एड्रेस। फुल एड्रेस हो गया। आप यहाँ पे टैप करिए। टैप करने के बाद यही होगा। इसका एड्रेस है वसंत विहार।
वसंत विहार यूपी। ठीक है, ये हो गया क्या अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो हेडिंग का साइज यहाँ पे अलग होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज अलग। अभी आप देखो तो ये दोनों का एक ही है। तो टेक्स्ट का पूरा हम सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज को 1 पॉइंट घटा देंगे, यानी कि 22 कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा 24 है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए ताकि वो लगे कि हाँ वो क्या है, हेडिंग है। तो अभी तो मैंने बात किया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ये हमारा हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बनाना है। ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन वाली सारी डिटेल। इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करके सही कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, सारा सही हो गया। अब आपको इसी हेडिंग को खाली कॉपी करना है, यहाँ पे आके एंटर करना है। ठीक है, बैक स्पेस से इसको हटा के पेस्ट कर देना है। अब देखोगे यहाँ पे ये आ जाएगा, बट हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैक स्पेस मारो। फिर यहाँ पे जाके आप ये वाला बुलेट ले लोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा आ गया एजुकेशनल इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिफिकेशन, दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे कुछ टेबल की ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। तो टेबल के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप टेबल लो, जितने रो और कॉलम की ज़रूरत है उतना रो और कॉलम ले सकते हो। मान लो एक में हम क्लास की डिटेल देंगे, एक में बोर्ड यूनिवर्सिटी की डिटेल देंगे, एक में स्ट्रीम की डिटेल देंगे, एक में पासिंग ईयर की डिटेल देंगे, एक में डिवीजन और परसेंटेज की डिटेल देंगे। एक में हो गया हाई स्कूल, एक में हो गया एंटर, एक में हो गया उसके बाद का रिटर्न। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है क्लास। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें क्लास लिख दिया, क्लास लिखने के बाद जो है यहाँ पे अब हो गया बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। इसके बाद स्ट्रीम हो जाएगा। स्ट्रीम के बाद यहाँ पे आप ईयर डाल लीजिए, किस ईयर में आपने पास करा है। उसके बाद आपका आ जाएगा डिवीजन एंड परसेंट। ठीक है, सीजीपी वगैरह भी डाल सकते हो इसमें। और हेडिंग की साइज जो है वो ठीक है, लेकिन आपको जो बोल्ड है वो हटा लेना है क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे डिटेल लिख देनी है। जैसे सबसे पहले 10th की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे हो गया 10th, एंटर कर लेंगे तो वो सब सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया 12th, फिर यहाँ पे हो गया इसका बीकॉम। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे कि जो ये हेडिंग का अलग अलग आ गया है बोल्ड वाला, ये बोल्ड का सारा सीन हटा लेंगे। बाकियों पे भी सेलेक्ट करके बोल्ड का जो फॉर्मेटिंग है वो हटा लेंगे। अब जैसे ये 10th पास है कौन से बोर्ड से, तो बोर्ड वहां पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया यूपी बोर्ड। 12th कहाँ से पास है, वो भी यूपी बोर्ड से, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी और पेस्ट। अब ये कहाँ से, ये इसने पास करा है बीएचयू से, तो यहाँ पे हो गया बीएचयू। ठीक है, स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए क्लास 10 में जो है इसका स्ट्रीम था आर्ट्स। ठीक है, इसके बाद 12th में क्या है, तो कॉमर्स है। और इसमें भी जो है कॉमर्स ही है क्योंकि जो बीकॉम है वो कॉमर्स से ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ईयर की बात करें तो ईयर मान लीजिए कि ये जो बच्चा है इसने पास किया था 2020 में। ठीक है, उसके बाद इंटर इसने पास किया 2022 में। ठीक, और इस समय जो है इसका ये अपियरिंग है, मान लीजिए 2021 है, 2021, 2023, और ये जो है अपियरिंग है। तो यहाँ पे आप अपियरिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपियरिंग हो गया ये। ठीक है, यानी कि अभी ये जो है पास नहीं हुए हैं। इसको पूरा कैपिटल करना होगा तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको अपर केस कर देना। ठीक है, अगर थोड़ा सा जैसे कि कंजस्टेड हो गया तो कुछ नहीं करना है आपको। इस वाले कॉलम को थोड़ा सा इधर आप कर दीजिए, या फिर टेक्स्ट के साइज पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, ये जो 22 है इसको आप 20 करके आप एंटर कर दो, आप देखोगे सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी।
इसके बाद अब बात ये आ रहा है कि 10th में कितने परसेंट या कौन सा डिवीज़न आया था, तो मान लीजिए ये फर्स्ट डिवीज़न आया था 10th में, ये मैंने डाल दिया फर्स्ट। इसमें भी फर्स्ट आया था, यहाँ पर डाल दिया फर्स्ट। और इसमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी क्या है, ये अपीयरिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब आ जाएगा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या फिर स्किल। ठीक है, तो इसी को आप कॉपी करेंगे और एंटर करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे सारे स्किल के बारे में डिटेल आएगा कि स्किल हमारे अंदर क्या क्या है, मतलब हमने सीखा क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे आपको स्किल का पूरा इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे इसको फॉर्मेटिंग करो इसका, ये भले यहाँ पे आ जाए लेकिन उसके और इसके बीच में गैपिंग जरूर रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि हमें भरना है अपना स्किल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस, ये हो गया स्किल और एक्सपीरियंस, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे अब स्किल लिखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा स्किल लिया है। तो एंटर करेंगे, यहाँ से पहले साइज जो है वो लगभग 20 के आसपास कर लेंगे, फिर बोल्ड हटा लेंगे और यहाँ से आप बुलेट का यूज़ करेंगे बेसिक वाला। तो ये हमारा, सॉरी, इसको बैक स्पेस हटा के इसकी साइज 20 कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप ये वाला बुलेट लीजिए। ठीक है, देखो इसके यहाँ बराबर में आ रहा है। सबसे पहली चीजें आ जाती हैं स्किल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किल। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कौन सा कोर्स किया है, एडीसीए 12 मंथ्स। ये स्मॉल में देखो होना चाहिए, बाकी सारे डिटेल 12 मंथ्स फ्रॉम ACITS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाराणसी इन 2020, मतलब 2020 में इन्होंने कंप्यूटर कोर्स अपना किया था। अब दूसरा मुझे डालना है, दूसरा स्किल क्या है, तो इन्होंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी किया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्रॉम ACITS इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट वाराणसी, ये हो गया। कब किया था वो भी आप डाल सकते हो, इन 2021, ये हो गया। ठीक, अब बारी है एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे जितने साल का इसको, जितने दिनों का एक्सपीरियंस है वो डालना पड़ेगा। अब जैसे इनको एक्सपीरियंस है 12 मंथ्स कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 12 मंथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इन सनलाइट इन्फो टेक वाराणसी। ठीक है, ये हो गया स्किल और एक्सपीरियंस की बात। यहाँ तक का सारा डिटेल ये आपको समझ में आ गया होगा। साइज थोड़ा थोड़ा आप सबका नॉर्मल कर दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि कंजेस्टेड थोड़ा सा हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना स्पेस किस तरीके से मैनेज हो रहा है, क्योंकि नीचे अभी हमें 2-3 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहें तो पेज भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसका मैंने 20 रखा है, तो 20 जाहिर सी बात है यहाँ पे भी होगा, ये 20 हो गया, ये भी 20 है और यहाँ पे भी साइज 20 है। और जो स्पेस है, स्पेस को हम लोग हटा लेते हैं ताकि वहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लिख पाए कोई भी चीज़। चलो, तो यहाँ तक तो ठीक ही है। ये स्किल और एक्सपीरियंस यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे हेडिंग लेना है, यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया ये वाला। और ये हटा करके आपको हेडिंग जो है ये लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है हॉबीज एंड टारगेट, हॉबीज एंड
टारगेट, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे अपनी हॉबीज और टारगेट के बारे में डिटेल देना है, तो यही वाली लाइन यहाँ से आप कॉपी कर लेना नीचे, ताकि जो है वो आ जाए। इसको हटा देना, हटाने के बाद आपको स्मॉल वाला बुलेट ले लेना है, ताकि इसके जो है राइट में है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी, हॉबीज। बहुत सारी हॉबीज है तो हॉबीज लिखना, सिंगल हॉबी है तो HOOBY हॉबी। ठीक है, मान लीजिए इसकी एक ही हॉबी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉबी। फिर क्या है हॉबी, इसका हॉबी है कंप्यूटर चलाना, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर ऑपरेटिंग। ठीक है, टारगेट क्या है,